एसएसडी स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार का सिंचाई संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं का निर्माण किया गया। आइए इन परियोजनाओं को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें सोन नदी घाटी परियोजनाएं और संयुक्त रूप से गंडक नदी परियोजनाएं, कोसी परियोजनाएं, बाण सागर परियोजनाएं है। इसके अलावे जलाशय परियोजनाएं, एकल में दुर्गावती जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय, बरनाल जलाशय। संयुक्त रूप से एक जलाशय झारखंड और बिहार की सीमा पर बनाया गया, जिसे बांटने जलाशय का नाम दिया गया। इसके अलावे बिहार में सिंचाई का साधन नहर के द्वारा भी होता है, जिसमें कमला नहर, राजपुर नहर, ढाका त्योर नहर, यमुना नहर, त्रिवेणी नहर, सकरी नहर इत्यादि है। और कहीं पर सिंचाई का प्रबंधन बांध बनाकर यानी बैराज बनाकर और डैम बनाकर किया गया है, जिसमें प्रमुख भीम बांध है, पुनपुन बैराज है, बागमती बांध है, गयाजी डैम है जिसे गयाजी रबर डैम भी कहते हैं, और संयुक्त रूप से मंडल डैम है। आइए इन परियोजनाओं को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सोन नदी परियोजनाएं, यह बिहार का बृहद सिंचाई परियोजना है। आप इसे याद रखें। इस बार 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोन नहर किस नदी पर बनाया गया है। यह सोन नदी परियोजनाएं दो नहर का निर्माण करती है। एक पूर्वी सोन नहर, जिसका लाभान्वित जिला पटना, गया, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद है। और इसका दूसरा नहर पश्चिमी सोन नहर है, जिसका लाभान्वित जिला कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर है। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी ज़रूर इसे पेन डाउन कर लें। और सोन नहर पर ही दो जल विद्युत केंद्र बनाया गया है। एक डेहरी जल विद्युत केंद्र जो रोहतास में है, इसका क्षमता 6.6 मेगावाट है। और दूसरा जल विद्युत केंद्र बारून जल विद्युत केंद्र औरंगाबाद में है, और इसका क्षमता 3.3 मेगावाट का है। आइए अब गंडक नदी परियोजनाएं के बारे में पढ़ते हैं। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है त्रिवेणी नहर। इससे ज़रूर प्रश्न पूछता है त्रिवेणी नहर से। आइए तो इसका डिस्कशन करते हैं। गंडक नदी परियोजनाएं, यह बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजनाएं है। इस पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। त्रिवेणी नहर दो डायरेक्शन में गया है। एक पूर्वी डायरेक्शन यानी पूर्वी त्रिवेणी नहर, जिसका लाभान्वित जिला पश्चिमी चंपारण है, और दूसरा पश्चिमी त्रिवेणी नहर, जिसका लाभान्वित क्षेत्र यानी बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश है। आप देख सकते हैं। इस पर सुखपुरा जल विद्युत केंद्र बनाया गया है। वाल्मीकि नगर जल विद्युत केंद्र पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 1961 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा गंडक नदी परियोजनाएं को मंजूरी दी गई। ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है त्रिवेणी नहर। आप इसे
जरूर याद रखें। यह गंडक नदी पर बनाया गया है, त्रिवेणी नहर याद रखें। अब कोसी नदी परियोजनाएं, यह संयुक्त रूप से यानी भारत और नेपाल, यानी भारत यानी बिहार और नेपाल के बीच बनाया गया परियोजना है। यह भीमनगर नेपाल में स्थित है। इस पर 3 नहर निकाला गया है, एक पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर, तीसरा राजपुर नहर जो सबसे लंबा नहर है। आइए अब हम बाण सागर परियोजनाएं के बारे में देखते हैं। यह संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया है। यह राहडोल यानी मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर स्थित है। यह सोन नदी पर स्थित यह परियोजना है। इसके जल बंटवारा का अनुपात यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों का जल बंटवारा का अनुपात यानी 2:1:1 है। इस परियोजना में जल बंटवारा को लेकर विवाद रहता है। विवाद का कारण क्या है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा सोन नदी के सहायक नदी रिहंद नदी पर बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का निर्माण से जल का यानी बंटवारे से संबंधित विवाद हो गया। और बिहार द्वारा सोन नदी पर डेहरी के पास इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण किया गया, जो एक विवाद का कारण है। इसी परियोजना पर जमानिया नहर बनाया गया है। आइए अब हम जलाशय का अध्ययन करते हैं। दुर्गावती जलाशय इस बार बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में दुर्गावती जलप्रपात यानी जलाशय पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। इसका स्थान कैमूर यानी कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में है। नदी दुर्गावती नदी पर है। इसका लाभान्वित जिला कैमूर और रोहतास है। दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी में मिलती है। आप लोग जानते होंगे कर्मनाशा को अपवित्र नदी की नाम दिया गया है। आइए अब इंद्रपुरी जलाशय के बारे में देखते हैं। इसका स्थान डेहरी रोहतास के पास है और यह सोन नदी पर स्थित है। यह नहर जोरो जलाशय है। आइए अब बरनाल जलाशय के बारे में पढ़ते हैं। इसका स्थान जमुई है। यह बरनाल नदी पर स्थित है। अब उत्तरी क्यून नहर, यह लखीसराय में स्थित है और लाभान्वित जिला लखीसराय और मुंगेर है। आइए अब बांटने जलाशय यानी 2 राज्यों के बीच जल का मतलब बंटवारा के लिए एक परियोजना बनाया गया है, जिसका नाम बांटने परियोजना नाम दिया गया है। यह औरंगाबाद और झारखंड के पलामू क्षेत्र में है। आइए अब हम देखते हैं बांध, डैम, बैराज और परियोजनाएं। बागमती डैम या रामनगर एक जगह है सीतामढ़ी में, वहाँ पर स्थित है। यह बागमती नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित जिला सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर है। भीम बांध यह खड़गपुर मुंगेर में स्थित है। इसका लाभान्वित जिला मुंगेर, जमुई। और पुनपुन बैराज स्थान हमीदपुर औरंगाबाद में है और यह पुनपुन नदी पर स्थित है। आइए अब गयाजी डैम यानी गयाजी रबर डैम नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 411 मीटर है और यह फल्गु नदी पर स्थित है। अब मंडल डैम के बारे में देखते हैं। यह संयुक्त रूप से बिहार और झारखंड के बीच बनाया गया एक संयुक्त परियोजना है। स्थान पलामू में है और नदी उत्तरी कोयल नदी है। आइए अब बिहार में स्थित नहर का अध्ययन करते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इससे बीपीएससी जरूर प्रश्न पूछता है। कमला नहर कमला नदी पर, और इससे लाभान्वित जिला दरभंगा और मधुबनी है। राजपुर नहर कोसी नदी पर है। खगड़िया, सहरसा और पूर्णिया इससे लाभान्वित होने वाला जिला है। ढाका तेऊर नहर बलबाकिया तेऊर नदी पर स्थित है और यह पूर्वी चंपारण में है। यमुना नहर यमुना नदी पर स्थित है, यानी आप कंफ्यूज नहीं होइए। यमुना नदी पुनपुन नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है। यह जहानाबाद औरंगाबाद जिले को पानी देती है। और सकरी नहर, यह सकरी नदी पर बनाया गया है, जो गया मुंगेर जिला को यानी लाभान्वित करती है। और लास्ट में त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पर बनाया गया है, जो पश्चिमी चंपारण जिला को लाभ पहुंचाती है। आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर अध्ययन करें, और जिनको यह पीडीएफ चाहिए वे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, और मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक मतलब दे दिया हूं, वहां से उस चैनल पर ओके करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, और मैं वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं। थैंक यू।